बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको पता है, आप लोगों ने बुक ओपन की हुई है और ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज का क्वेश्चन है बेटा। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन हो और वो सेम हो देन। देखें पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज फिगर। जैसे आपने ट्राइंगल पढ़ी, आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ी, आपने पेंटागन हेक्सागन पढ़ा, तो ये आपके पास पॉलीगॉन में आते होते हैं। अच्छा बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है, अपने बुक पर देखिएगा, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर वॉल्यूम आर इक्वल, देयर साइड्स आर इक्वल। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके पास इंट्रोडक्शन के पेज पर भी लिखा हुआ है कि अगर दो पॉलीगॉन हो और वो सिमिलर हो तो उनका जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज पे। सेकंड एमसीक्यूज है ऑप्शन ए। फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है आपने करेक्ट करना है। सेकंड अब हमारे पास एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन। तो रेशियो आपने फाइंड बतानी है टू सिमिलर पॉलीगॉन की, और इसका फार्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका फार्मूला क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू L1/L2 होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो साइड्स द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर पॉलीगॉन, तो यहाँ पर एरिया जो है ये इसका फार्मूला है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, नहीं। सेकंड ऑप्शन है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। ये जो L1 L2 है ये इसकी साइड्स है किसकी, एरिया की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन बी। अब आप लोग आ जाएंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, हमें कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड। तो बेटा टू सिमिलर सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है, थर्ड पार्ट आपके पास V1 है 125। अब हमें इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग साइड पर पेज अपना ओपन करें, तो बेटा आप लोग इसको साइड पर नोट कर लें। ठीक है, V1 है 125, V2 है हमारे पास 27। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कह रहे द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ देयर हाइट्स। तो आपने ना इस रेशियो फाइंड करनी है किसकी, हाइट की। तो ये फार्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, H1/H2 फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, V1/V2 H1/H2 होल का क्यूब। ठीक है जी, तो V1 है 125, V2 है 27। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वैसे ही आ जाएगा H1/H2 होल की पावर 3। 125 को 5 लिखा, 27 को 3 लिखा और होल की पावर 3 लिख दिया। क्या बात की समझ आई है? कुछ बच्चों को मेरी बात की समझ आ गई है। 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 125/27 को 5/3 हम लिख सकते हैं। बच्चों क्यूब से क्यूब कट गया, तो 5/3 H1/H2। H1/H2 को आप लिख सकते हैं H1/H2। 5/3 को आप लोग लिख सकते हैं 5/3। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 5/3। तो थर्ड एमसीक्यूज जो है इसका जो आंसर है वो बी है, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, 5/3 आपको नजर आएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ एमसीक्यूज पे। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन, पार्ट 4। एक्सटीरियर एंगल, मैंने आप लोगों को फार्मूला समझाया था कि एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है, आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है 360/n। अब आपने क्या करना है जी, आपने इसका एक्सटीरियर एंगल बताना है किसका, पेंटागन का। किसका बेटा, पेंटागन का। पेंटागन ऐसी फिगर होती है जिसकी साइड्स 5 होती हैं। हमने क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है। ठीक है बेटा, मैंने फटाफट से लिख दिए शॉर्ट में। तो पेंटागन जो होता है ना, पेंटागन आपने इसका एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो पेंटागन में n किसके इक्वल होता है, 5 के। ठीक है, तो अब आपने एक छोटा सा काम करना है, और n की जगह आप लोगों ने 5 पुट कर देना है।
तो 360 पे डिग्री है ना हमारे पास, 360 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर 360 डिवाइडेड बाय 5 तो 72 डिग्री, तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री। तो बस ये फार्मूला आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो 72 है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा लेंगे। अच्छा जी, फिफ्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं। A parallelogram has an area 64 centimeter square and similar parallelogram has an area 144. If the sides of smaller parallelogram, तो smaller जो sides होती है उसको हम L1 बोलते हैं और जो larger side होती है उसको हम L2 बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझाया है इस चीज का, तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। एमसीक्यूज में आपको साथ साथ सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 5 पे आ रहा हूं। A1 दिया हुआ है बच्चों, A1 दिया हुआ है 64, A2 आपके पास दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ अ साइड्स ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम, स्मॉलर हो गया जी L1 8 सेंटीमीटर, लार्जर आपने फाइंड करना है, L2 आपने फाइंड करना है। तो ये है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फार्मूला अब आप सबको आता है, ठीक है। फार्मूला क्या है जी, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। फार्मूला अब आप सबको याद है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। A1 64, A2 है हमारे पास 144, L1 है 8, L2 हमारे पास नहीं है, ऊपर स्क्वायर आ गया। 64 144 8 का स्क्वायर 64 और यहां आ गया L2 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के साथ है ना। तो नेक्स्ट 64 मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर, L2 यहां के मल्टीप्लाई, 144 यहां आके मल्टीप्लाई, तो 144 मल्टीप्लाई 64, L2 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 64 ओवर 64, 64 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया, 64 से 64 कट गया, 64 से 64 कट गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, L2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आप लोग लगा लेंगे जी, एमसीक्यूज नंबर 5 का जो आंसर है ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है बेटा, मैं भी यहाँ पे लगा लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम आते हैं 6 पे। 6 है जी हमारे पास, 6 देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। एक पॉलीगॉन है और जिसके जो डायगोनल्स आपके पास टोटल बन रहे हैं और उसकी जो साइड है वो टोटल 9 साइड्स हैं। तो आपने क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स इज। अब आपने बताने हैं कि एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके 9 साइड्स हों तो उसके डायगोनल कितने बनेंगे, ठीक है। तो एक आसान सा फार्मूला आपकी बुक पर ही दिया हुआ है और जो आप लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 6, एमसीक्यूज नंबर 6 आपके पास साइड्स कितनी दी हुई है, 9। आपने बताने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। एमसीक्यूज नंबर 6, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या फार्मूला होता है, n-3 ओवर 2, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 6 ही है, ठीक है। अब उसने हमें कह दिया कि ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 9 साइड्स हैं, तो n की जगह 9, n की जगह 9 -3 ओवर 2, 9 माइनस 3 6 ओवर 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो इसके डायगोनल्स कितने होंगे, 27 होंगे बेटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। ऑप्शन क्या है, डी। तो एमसीक्यू 6 हो गया। एमसीक्यू 7 पे चलते हैं।
टू स्फेयर्स आर सिमिलर, टू स्फेयर्स हैं जो सिमिलर हैं, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशो, तो इनका जो रेडियस है वो रेशो में है 4:5। एमसीक्यूज नंबर 7 पे आ जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 7, बेटा इनका जो रेडियस है वो आपके पास दिया हुआ है 4:5, R1:R2। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर, सरफेस एरिया जिसका लार्जर स्फेयर है, तो लार्जर जो होता है ना वो हमेशा A2 होता है, तो A2 क्या हो गया 500 पाई, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एरिया, तो स्मॉलर फाइंड करना है, मतलब A1 आपने फाइंड करने है। अब फार्मूला तो आप सबको आता है, A1/A2 R1/R2, और एरिया की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। A1 आपने फाइंड करने, नीचे है A2, A2 किसके बराबर है, इसके 500 पाई इज इक्वल टू R1, R1 पहली वैल्यू R1 है 4, नीचे है R2 दूसरी वैल्यू है R2, R2 है 5, तो बहुत ही आसान हो गया। A1 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये भाई साहब इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां तक बात की समझ सब स्टूडेंट्स को आ गई है, मुझे पता है इस चीज का, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर आप चाहें तो 5 के टेबल पे काटें, 5 5s are 25, 5 100s are, 5 1s are 5, 5 20s are, 20 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 320 आ जाएगा, और साथ में पाई भी आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 320 पाई। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास। आ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो हमने जी नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 8 है नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है बच्चों, क्या फार्मूला होता है, n-3/2, ये हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो आप पूरे स्पेलिंग लिख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, 360 डिग्री ओवर n बताया था ना, और इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पर n फाइंड कर रहे हैं, तो डिग्री यहाँ हम खत्म कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई n, 30 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 360 ओवर 30 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा। अगर आप 360 को 30 पे डिवाइड करें तो आपको 12 मिल जाएगा। तो अब हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला आप सबके सामने मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है, n-3/2, ठीक है। तो n किसके बराबर है, 12 के, 12 -3/2, ठीक है जी। तो मैंने n की जगह 12 पुट कर दी है, जो मैंने यहां पर फाइंड आउट भी कर ली है। नेक्स्ट 12 -3 9, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6 are 6 मल्टीप्लाई 9, आंसर हमें मिल जाएगा 54, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, 54। तो ऑप्शन ए जो है एमसीक्यूज 8 का करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज 9 पर। तो एमसीक्यूज 9 के लिए मुझे ये बोर्ड रेज करना पड़ेगा जी, तो आप लोग तो रेज नहीं करेंगे ना, आप लोग तो बेटा ये एमसीक्यूज के सोल्यूशन साथ साथ नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि वैल्यू चेंज भी होके आ सकती है ना, तो आपको ये सोल्यूशन पता होने चाहिए। तो आप अपने रजिस्टर पर ये सोल्यूशन लाजमी नोट कीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इन अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। आप लोग यहाँ साइड पे नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर पर, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स।
इसकी फिगर इस तरह से होती है, ठीक है। तो आप लोग फिगर बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, हेक्सागोन की। चलें आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द साइड्स, तो आपने इसकी रेशियो फाइंड करनी है इसकी डायगोनल की और साइड की। अगर हम हेक्सागोन की फिगर बना चुके हैं एमसीक्यूज नंबर 9, तो इसमें डायगोनल कितने होते हैं? एक डायगोनल होता है जी ये, ठीक हो गया जनाब, एक होता है ये डायगोनल, और एक डायगोनल होता है हमारे पास ये। तो कितने डायगोनल हो गए हमारे पास? दो डायगोनल हो गए, हमने इसकी रेशियो निकाल ली है ना। और साइड्स कितनी हो गई? देखिए एक ये है और एक यहाँ पे, तो इसको अगर हम आपस में मिला दें तो ये जी हमारे पास इसकी एक साइड हो गई, ये पूरी एक साइड है, दो डायगोनल है, तो बेटा ये इसकी रेशियो आ जाएगी 2:1, जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी, एमसीक्यूज नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज 10 पे चलते हैं। एमसीक्यूज 10 है जी हमारे पास, इसको भी अब हमने सॉल्व करने, चलें जी डन, रेज हो चुके हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन इंटीरियर एंगल, तो रेगुलर पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल आपके पास है 165 डिग्री, इंटीरियर एंगल जो कि है स्टूडेंट्स 165 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, तो इसकी कितनी साइड्स होंगी? तो इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है ना, आपने याद करना है, ठीक है। ये क्या होता है जी? n-2, आपकी बुक पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9.4 ओवर n, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल का फार्मूला है, ये मैंने इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिखा और इसको मैंने इक्वल कर दिया 165 के। हमने यहाँ पर n फाइंड करना है, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी? बहुत आसान तरीका है, n-2 180, ये तो 180 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 165n। तो डिग्री को हमने यहाँ खत्म कर दी क्योंकि हमें n चाहिए, यहाँ भी हम डिग्री खत्म कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो n यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ठीक हो गया। 180 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 को n के साथ, 180 को 2 के साथ 360, और यहाँ पे आ जाएगा 165n, ठीक हो गया। 180n, 180n, मैंने n बोला और लिखा नहीं, 180n माइनस 360 माइनस 165n इज इक्वल टू 0। 180n ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, और ये माइनस 360 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 180 माइनस, ये तो बहुत आसान है लो जी, इसके लिए भी मैंने कैलकुलेटर उठा लिया है, और चलें जी 15n आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके, 15n माइनस 360 यहाँ आके प्लस 360 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15, तो बेटा 360 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आ जाएगा 24। तो कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही इसको कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, और उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और मेरे साथ साथ नोट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नोट करने वाले ही हैं, और बल्कि एक्सरसाइज भी नोट वाली ही थी, तकरीबन सारे ही सॉल्व वाले थे एमसीक्यूज में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सम ऑफ इंटीरियर पॉलीगॉन इज 1080, तो सम दिया हुआ है जी इंटीरियर पॉलीगॉन का जो कि है 1080। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन लिख लें, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल है? 1080 के, 1080 के। तो आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, मतलब आपने n फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इसका फार्मूला क्या होता है?
सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला है ये होता है हमारे पास n-2 180। ठीक है जी, बाहर होता है मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, तो अब यहाँ पर सम ऑफ एंगल हमारे पास दिया हुआ है 1080 और यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है n-2 180। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा n-2। आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना कैलकुलेटर उठाना है और उस पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो मेरे पास जो आंसर 6 आ रहा है इसका n-2, तो बच्चों -2 यहाँ के +2 हो जाएगा और n का आंसर आ जाएगा 8। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी अपनी बुक पर देख लेंगे और देखते हैं कि आपकी बुक पे भाई साहब क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, two similar bottles are such that one is twice as high as the other. What is the ratio of the surface area and their capacities? ठीक है बेटा, एक तो आपके पास टू बॉटल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो हाइट ऑफ एन बॉटल, तो एक आपके पास बॉटल जो है वो छोटी है और दूसरी जो है बॉटल आपके पास बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ एन बॉटल, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये आपके पास फर्स्ट बॉटल की जो हाइट है, फर्स्ट बॉटल की जो हाइट है वो 1 है और जो दूसरी बॉटल है वो थोड़ी सी इससे क्या है वो बड़ी है। तो हाइट ऑफ अदर सिमिलर बॉटल, हाइट ऑफ अदर सिमिलर बॉटल जो कि है बच्चों आपके पास 2 है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइट है, लंबाई है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं h1 h2, या कुछ टीचर इसको लिखवाएंगे L1 L2, तो वो दोनों ठीक है। तो आप अपने स्कूल में L1 L2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों सिमिलर्स हैं। अच्छा जी, अब वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो आपने क्या करना है जी, इसकी रेशियो फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होता है जी, सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। एज वी नो डैट A1 ओवर A2 H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स A1 ओवर A2 H1 1 है, H2 2 है, 1 ओवर 2। ठीक है जी, तो A1 ओवर A2 1 ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसको रेशियो में लिख लें जैसे कि उसने पूछा हुआ है, A1 A2, ये रेशो आ गई जी हमारे पास एरिया की। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से पढ़नी है। वो हमें कह रहे हैं कि आपने एक तो एरिया की सरफेस रेशो फाइंड करनी है और दूसरा इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब उसका हुजम कितना होगा, उसमें कितनी स्टोरेज हो सकती है, तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम अब इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसको आपने बी का नाम देना है और वॉल्यूम का फार्मूला अब आप सबको आता है, V1 ओवर V2 H1 ओवर H2, और वॉल्यूम में क्या आता है बेटा, क्यूब आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 है 1, H2 है 2, 1 ओवर 2। अब आपने इस वॉल्यूम की भी रेशो फाइंड करनी है। तो V1 ओवर V2 1 ओवर 8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब आप इसको रेशो में लिख लें, V1 V2 1 रेशो 8। ठीक है जी, तो हमने इसका एरिया भी निकालना था और इसकी हमने वॉल्यूम भी इसका निकालना था बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और देखते हैं कि बुक वाला भाई हमें क्वेश्चन नंबर 4 किस तरफ को लेके जाएगा हमें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4, ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार। अच्छा जी, जितने भी आपके पास चारों पार्ट्स दिए हुए हैं, इसकी जो डायमेंशन है वो है 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन, फाइंड द रेशियो। तो फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन। तो आपने एरिया फाइंड करना है इसका विंड स्क्रीन का। ठीक है बेटा, तो एरिया फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला जो आपने याद किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जी,
उसने ए का नाम दिया हुआ है इसको, तो A1 ओवर A2 L1 ओवर L2। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो यही फार्मूला आपने यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। तो इसकी आपके पास जो डायमेंशन है वो है 1/10। ठीक हो गया जनाब, 1/10 स्टेटमेंट में दिया हुआ है। A1 ओवर A2 1/100, 1 का स्केयर 1, 10 का स्केयर 100। तो A1 ओवर A2 को लिखें A1 रेशो A2, 1/100 को लिखें 1/100। तो ये जी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जी, बात खत्म हो गई। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, द कैपेसिटी। चलें जी, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो चलें, द कैपेसिटी ऑफ देयर बोट्स। तो इसकी बोट्स की कैपेसिटी क्या होगी, मतलब इसका हुजम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बी पार्ट। ठीक है, तो फिर एक तो आप लोग घबरा जाते हैं, तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लें, V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 पावर 3। ठीक है, तो V1 ओवर V2 L1 1 L2 100 1 सॉरी 10 1/10 1/10 है ना बुक में। ठीक है, 1/10। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, V1 ओवर V2 1/1000 1/1000 10 का क्यूब 1000। तो 1/1000 को अब आप रेशो में लिख सकते हैं, V1 रेशो V2 1/1000 को रेशो में लिख दें 1/1000। ठीक है जी, ये बी पार्ट हो गया। चलें जी सी पार्ट, द विड्थ। अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो विड्थ रेशो फाइंड करनी है सी पार्ट में। विड्थ रेशो सी पार्ट में बच्चों विड्थ रेशो निकालनी है। अब जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल डायमेंशन दी हुई है वो 1/10 है, तो इसकी रेशो क्या होगी 1/10 की 1/10। बस इतना सा काम करना है सी पार्ट में। और डी पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। तो इसके जो व्हील्स हैं वो आपके पास, व्हील्स की जो रेशो होती है ना हमारे पास, बोथ कार्स की, दोनों कार्स है ना हमारे पास, तो इसकी जो व्हील्स की हमेशा रेशो होगी, सॉरी, व्हील्स की जो हमारे पास हमेशा रेशो होती है ना, ये आपने खुद से याद रखनी है, ये आपके पास 1/1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/1 होती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 5 पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कह रहे हैं कि 3 सिमिलर जग हैव हाइट। तो 3 सेम जग हैं जिसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। इफ द स्मॉलेस्ट जज होल्ड 1/2 लीटर। तो आपके पास जो स्मॉलर जग है ये कितना है जी, अगर 1/2 लीटर है तो बाकी जो 2 जग होंगे उनकी कैपेसिटी क्या होगी। आपको पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम में आप लोग क्या लेते होते हैं, क्यूब लेते होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने अब इसको स्टार्ट किस तरह से करने, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 3 सिमिलर जग, जज नहीं जग। ठीक है, तो स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो उसमें लिखे हुए JUG, तो JUG। तो आपके पास इसकी रेशो दी हुई है 8/12 रेशो 16। ठीक है बेटा, 8, 12 और 16। उसने कहा कि जो सबसे छोटा जो जग है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1/2 लीटर है, तो बाकी जो 2 जग होंगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो मतलब यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। चलें जी देखते हैं जी, वॉल्यूम में बेटा आप लोग क्या करते होते हैं, क्यूब लेते होते हैं, वॉल्यूम में क्यूब लेते होते हैं ना, 8, 12, 16। तो इसका आप लोग क्यूब ले लें। ठीक है, तो 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, 512। कैलकुलेटर पे 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, और 12 का क्यूब लें अपने अपने कैलकुलेटर पर, जो कि आ जाएगा 1728। ठीक है बेटा, और 16 का क्यूब लें अपने अपने कैलकुलेटर पर,
जो कि आ जाएगा 4096। तो यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लेते होते हैं, हमेशा क्यूब लेते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अब आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब मैं नेक्स्ट एक छोटा सा काम करने लगा हूँ, इन तीनों को एक खास नंबर पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों को एक नंबर पे डिवाइड कर देता हूँ। इन तीनों में जो छोटा नंबर मुझे नजर आ रहा है वो 512 आ रहा है। तो मैं 512 पे इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, 512 पर इसको भी। तीनों को एक ही नंबर पे डिवाइड करते होते हैं रेशो में। ठीक है, या जितने भी नंबर्स हो रेशो में, उसको एक ही नंबर पे हम लोग क्या करते होते हैं, डिवाइड। नेक्स्ट जी, 512 से 512 कटेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, 1728 डिवाइडेड बाय 512, तो इसका आंसर मिल रहा है मुझे 27/8। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे इसका आंसर मिल जाएगा मुझे 8। तो अभी एक जग की जो रेशो है वो है 1/2 लीटर कैपेसिटी है। तो 1/2 बनाने के लिए अब हम इस पूरी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 27/8 डिवाइडेड बाई 2 और 8/2। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किस पर, 2 पर। इस पूरी वैल्यू को हमने बच्चों 2 पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे डिवाइड बाय 2। 2 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि उसने कहा जो सबसे छोटा आपके पास जग है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1/2 है। तो मैंने सबसे छोटा तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो 1/2 हमने बनाना है, तो हमने 2 पे इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आ जाएगा बेटा 1/2, यहाँ आ जाएगा रेशो 27/2 8 16, यहाँ आ जाएगा 4। तो एक रेशो 4 आ गई, दूसरी रेशो आ चुकी है 27/16। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसने ना बैक पर एक छोटा सा काम किया हुआ है। देखें, ये 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा, और 27 को अगर आप 16 पे अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें तो उसने ना डिवाइड में करके पॉइंट में लिखा हुआ है 1.69, और यहाँ पर उस आ जाएगा 4। 2 4 जार क्या होता है बेटा, 8 होता है। ठीक है, तो अब एक जो छोटा आपके पास जग है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1/2 है। तो अदर जो आपके पास दो जग हैं उनकी जो कैपेसिटी है, एक की है 1.69 और दूसरी की है 4। ठीक है बेटा, तो अदर अदर टू जग अदर टू जग और 1.69 लीटर, लीटर में लिखेंगे इसको हम, लीटर्स, एंड 4 लीटर। तो स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा बुक से देखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ गई है। स्पेलिंग आप लोग क्वेश्चन से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से LITRES, यहाँ भी LITRES। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 5। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। अब मैं इसको रेस करने लगा हूँ। रिकॉर्डिंग में आपके पास सब मौजूद है, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं होगी। लिखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें, देखते हैं हमें क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है कि 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लास हैविंग हाइट 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हाइट है क्वेश्चन नंबर 6 7.5, सेकंड हाइट है स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर, और थर्ड हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। थर्ड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है इफ द tallest glass holds 343 milliliter, find the capacity of other two। tallest मतलब हो गया सबसे बड़ा गिलास जो है, मतलब ये V3 हो गया। ये क्या हो गया आपके पास स्टूडेंट्स, V3 हो गया, जो कि है जी 343 मिलीलीटर। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि अदर टू फाइंड करें, V1 भी फाइंड करें, V2 भी फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। एज वी नो डैट से
एज वी नो डैट से। तो मेरे साथ साथ करेंगे, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जी V1, अब हमारे पास ना यहाँ पर V3 और V3 दिया हुआ है और H1 H2 H3 दिया हुआ है। तो अगर मैं पहले V1 ओवर V3 लूँ, ठीक है, तो मैंने V1 ओवर V3 लिया, तो V1 के साथ मुझे H1 लेना पड़ेगा और V3 के साथ मुझे H3 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। और वॉल्यूम में क्या आता होता है बेटा, क्यूब आता होता है। ठीक है, फिर हम जब दोबारा से करेंगे ना V2 फाइंड करने के लिए, V2 के साथ फिर आप V3 ले लें या V1 ले लें, क्योंकि फिर वैल्यू आपके पास होगी। तो V1 की वैल्यू है 7.5, V3 की वैल्यू है 343, H1 की वैल्यू है, सॉरी V1 की तो वैल्यू ही नहीं है ना हमारे पास, मैं जरा भूल गया, V1 की वैल्यू ही नहीं है। V3 343, V1 हम फाइंड कर रहे हैं, V3 आ गया 343, H1 बहुत ध्यान से पुट करने हैं आप लोगों ने, और H3 10.5 होल का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V1 ओवर, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं ना, सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखें 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5। इसका जो आंसर आ रहा है ना 0.7143, 0.7143 ऊपर क्यूब है। ठीक है, तो V1, अब आप लोग क्या करें, इसका ना क्यूब ले लें, आंसर का, इस आंसर का क्यूब ले लें, तो इसका आंसर मिल जाएगा 0.3644। ये क्यूब का आंसर आ गया। 343 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 343 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 343 के साथ, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 125। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक वॉल्यूम आ चुका है जिसको आप मिलीलीटर लिख सकते हैं, और इसका यूनिट आप स्मॉल करके लिख लें, ml करके लिख लें। ठीक है बेटा, तो V1 आ चुका है हमारे पास, क्या आ चुका है V1। अब हमें चाहिए V2, अब हमें क्या चाहिए V2। अब हम इसका फार्मूला बना लेंगे V2 के साथ। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए मैं ले रहा हूं V2 ओवर V3, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू आएगी ना। तो अगर मैंने V2 लिया है तो V2 के साथ मुझे H2 लेना पड़ेगा ऊपर, और अगर मैंने V3 लिया है तो नीचे मुझे H3 लेना पड़ेगा और ऊपर यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स V2 हम फाइंड कर रहे हैं, V3 है 343, H2 है स्टूडेंट्स 9, H3 है 10.5 होल का क्यूब। ठीक है, तो कैलकुलेटर 9 डिवाइडेड बाय 10.5, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे V2 ओवर 343, इसका आंसर आ रहा है 0.8571, 0.8571। तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपने इसका आंसर निकालना है क्यूब में, इसकी पावर क्यूब ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 0.6297। V2 0.6297 मल्टीप्लाई 343, 343 यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 343 से, तो 216 आपको आंसर मिल जाएगा। तो 216 आ गया जी दूसरा वॉल्यूम, तो इसके साथ भी आप ml लिख लेंगे, मिलीलीटर। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट है, अ टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस मॉडल कार विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। एक आपके पास टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर है जो मॉडल कार बना रही है जो कि एक्चुअल कार के साथ सेम टू सेम है। इफ द रेशो ऑफ द डोर्स एरिया, अब जी डोर एरिया की उसने हमें रेशो दे दी है जो कि है 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर, मतलब उसने हमें एरिया दे दिया है 1:2500। ठीक हो गया जी, हमने इसको फटाफट लिख लिया। अब हमारे पास
इसके हमने ना 4 पार्ट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें कह रहे द रेशो ऑफ देयर लेंथ। तो आपने जी फर्स्ट पार्ट में लेंथ की रेशो निकालनी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घूम फिर के बाद वही सेम है बेटा, सिमिलर ही है। तो A1 ओवर A2 लेंथ की रेशो निकालनी है L1 ओवर L2। तो A1 है 1, यहाँ पे A2 है 2500 और यहाँ आ जाएगा L1 ओवर L2 होल का स्केयर। तो ये स्केयर ख़त्म करने हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी लिख लेंगे, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 ओवर 2500 स्केयर रूट L1 ओवर L2 स्केयर रूट, 1 का स्केयर रूट 1, 2500 का स्केयर रूट जी आप सबको याद होना चाहिए ज़बानी, जो कि होता है 50, और यहाँ आ जाएगा L1 ओवर L2। स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसने हमें कहा कि इसकी आपने रेशो निकालनी है, तो मैंने लिखा L1 L2 रेशो में और 1 ओवर 50 को रेशो में। तो बात खत्म, फर्स्ट पार्ट हो गया जी हमारा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। द रेशो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ देयर पेट्रोल टैंक। तो पेट्रोल टैंक की जी आपने रेशो निकालनी है, मतलब अब आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम निकालने बी पार्ट। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एज वी नो डेट V1 ओवर V2। अब इसके साथ हमें लेंथ, वॉल्यूम के साथ हम एरिया नहीं ले सकते, हम इसके साथ लेंथ ले सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो और वॉल्यूम में हम क्या यूज करते हैं, क्यूब यूज करते हैं। ठीक है, तो V1 ओवर V2, L1 आया 1, L2 आया 50 ओवर 3। तो बेटा यहाँ पर L1 और L2 हमने फाइंड कर लिया है। तो V1 ओवर V2, तो फटाफट से 1 का क्यूब 1 और 50 का क्यूब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे ले लेंगे, तो 12,5000 आ जाएगा। इसको आप लोग रेशो में लिख लेंगे, V1 रेशो V2 12,5000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट हमें कह रहा है द विड्थ ऑफ द मॉडल इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर वाइड। तो बेटा अब आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में विड्थ ऑफ मॉडल कार फाइंड करनी है, सॉरी थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में विड्थ ऑफ मॉडल कार आप लोगों ने फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ मॉडल कार, ये अब आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आपके पास इसकी एक्चुअल लेंथ मौजूद है जो कि 150 है, जो आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल कार की जो उसने लेंथ बता दी है वो 150 बता दी है, और 1 ओवर 50 आप पहले से ही इसकी लेंथ फाइंड कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान है, 1 ओवर 50 को मल्टीप्लाई कर दें इसकी एक्चुअल से, तो आपके पास विड्थ ऑफ कार आ जाएगी। लेंथ फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो आप इसको एक्चुअल विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास विड्थ ऑफ कार आ जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। 51 जार 50, 53 जार, तो क्या आंसर आ गया, 3 सेंटीमीटर। बस इतनी सी बात है जी। तो अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। इसको मैं कर देता हूँ जी, रेज कर देता हूँ। याद रखिएगा 1/50 हमारे पास है, हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, डी पार्ट में भी। चलिए इसको मैं रहने देता हूँ। डी पार्ट है रेशो ऑफ द लेंथ। तो आपके पास जी रेशो ऑफ द लेंथ है, देखें जी स्टेटमेंट यहाँ पर हमने रेशो ऑफ द लेंथ फाइंड किया 1/50। डी पार्ट समझा देता हूँ, द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार इफ द एरिया ऑफ द रेयर विंडो इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। आप लोगों ने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपने एरिया ऑफ
एरिया आपने फाइंड करना है किसका, विंडो कार का। तो इस स्टेटमेंट को मैं जरा बना के लिख लेता हूं, एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार। इस तरह से आप लोग लिख लें, एक्चुअल कार। तो ये आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, ये फार्मूला आपने याद करना है, A1/A2 L1/L2 होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास A1 दिया है उसने 3, जो कि उसने हमें अमाउंट दे दी है, और ये जो A2 है सेकंड एरिया जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। L1 और L2 आप फाइंड कर चुके हैं 1/50। ठीक है जी, ये आप लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर 1/50। तो 3/A2 1/2500। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 × 2500 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं 3 को 2500 के साथ, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और इसको बेटा मैं अब रेज कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी परेशानी नहीं होगी बेटा। ठीक है, अगर आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर लेबल ऑन द जार्स ऑफ द कॉफ़ी इज 144 और 169। तो यहाँ पे एरिया दे दिया उसने जार्स का, जिसको हम फटाफट लिख लेंगे। अपने मतलब की चीज़ तो हमने भाग के लिखनी है ना, 144 169। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमें कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ हाइट। तो आपने जी क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हाइट की रेशो फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट में आपने इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं, हम हाइट्स की रेशो फाइंड करते हैं। तो फार्मूला जी आप सबको आता है, A1/A2 H1/H2 होल का स्क्वायर, 144/169 H1/H2 होल का स्क्वायर। अब ये इसका हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, 144 12 हो गया, 169 13 हो गया, H1/H2। तो यहाँ हम इसको इस तरह 12:13 H1/H2 को आप इस तरह लिख सकते हैं, H1:H2। ठीक है जी, तो ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने जी इसकी कैपेसिटी फाइंड, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बी पार्ट बहुत ही आसान, आपने इसका क्या करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला V1/V2 H1/H2 होल का क्यूब। तो वॉल्यूम में क्या यूज होता है, क्यूब यूज होता है। तो ये वॉल्यूम हमने फाइंड करने हैं, और H1 और H2 है हमारे पास 12/13। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम H1 और H2 फाइंड आउट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 12 का क्यूब आप लोग लिख लेंगे 1728, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया, और 13 का क्यूब 2197। 2197 आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लेंगे, और इसको बेटा आपने रेशियो में चेंज कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, 1728 रेशियो 2197। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसको बेटा मैं रेज करने लगा हूँ, बल्कि कर चुका हूँ। ये लीजिए डन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले हमें कह रहा है आपके पास एक टेस्लेशन ऑफ टाइल ऑन अ फ्लोर हैज बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी 6 साइडें होती हैं ना, 6 स्क्वायर एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, फिगर में आप देखें जहाँ बॉक्स बना हुआ है ना, उसके अंदर 6 ट्राइंगल्स आपके पास बन रही हैं।
फाइंड द टोटल एरिया, आपने टोटल एरिया इसका फाइंड करना है। अगर इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 1/2 मीटर दी हुई है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ तो स्टेटमेंट को देखते हुए हम सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन दी हुई है, पॉलीगॉन जिसको हम ना एस के साथ यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि दी हुई है 1/2 मीटर। 1/2 मीटर हमें कह रहे हैं फाइंड द टोटल एरिया इन सिंगल पैटर्न। सिंगल पैटर्न में आपने क्या करना है जी, टोटल एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिख रहा हूं। सिंगल पैटर्न में टोटल एरिया हम इस फिगर का किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है ये आपने याद करना है। सबसे पहले आप लोगों ने निकालना है एरिया ऑफ हेक्सागोन, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ हेक्सागोन। फिर उसको आपने प्लस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर में, और फिर आपको तीसरी वैल्यू भी चाहिए जो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये तीन वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और इन तीनों को आपने आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। इन तीनों के देखे ना प्लस है बीच में, तो प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम आते हैं एरिया ऑफ हेक्सागोन की तरफ। एरिया ऑफ हेक्सागोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो फार्मूला है ये आपकी बुक पर लिखा हुआ है, 3√3/2 एस स्क्वायर। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3√3/2, एस की वैल्यू है 1/2, एस की वैल्यू है 1/2। कुछ टीचर है यहाँ पे ए लिखवाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आप ए लिख लें, इसको आप ए से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट, 3√3/2 1/4, 2 का स्क्वायर 4, बेटा 3√3 2 4 8, ठीक है। अब आप एक काम करें, छोटा सा काम करें ना, 3√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से 8। अब आप ना इस आंसर को कैलकुलेटर पे निकाल लें पॉइंट में। 3√3 बेटा 3√3 और डिवाइड में है 8, तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.6596। इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 0.6565 है 6496, ठीक है जी। तो मैंने इस आंसर को पॉइंट में निकाल लिया है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ हेक्सागोन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या निकालना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल एरिया निकालने के लिए हमें इन तीनों का एरिया चाहिए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना, ये तो बहुत ही मजे का, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर, इस फिगर का एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला। तो बेटा अब इसके बाद जरा मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अपनी अपनी बुक पर देखिएगा। ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फिगर देखनी है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन, इसके अंदर फिगर बनी हुई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 ट्राइंगल बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ट्राइंगल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ किस तरह फाइंड करेंगे, 6s², ठीक है बेटा। तो s यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, 6 1/4। तो अपने अपने कैलकुलेटर पर आप इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 4 तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। और आप इसके साथ मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अब हम इसको अलग इस तरह से कर देते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट, अब मुझे फाइंड करना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमने किस तरह से फाइंड करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल,
तो अब हमारे पास ना यहाँ पर 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी ट्राइंगल बन रही हैं? 6, 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं, 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 एस का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है √3/4 एस स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई √3/4 एस को लिखा हमने 1/2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 के साथ और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 पर, तो इसका जो मुझे आंसर मिल रहा है 2.5981 मल्टीप्लाई 1/4, 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1/4 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 पे, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा 0.6495। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। टोटल एरिया, तो स्टूडेंट्स टोटल एरिया के लिए अब हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन का आंसर आ चुका है 0.6496 प्लस 1.5। तो ये 1.5 जो है ये एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो आंसर आया है 0.6495। ठीक है बेटा। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर दें अपने अपने कैलकुलेटर पर। तो सबसे पहले जी 0.6496 प्लस 1.5 प्लस 0.6495, तो इनको ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है 2.80। 2.80 एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। कुछ बच्चों के पास 2.79 भी आया होगा, कुछ के पास 2.78 आ सकता है, तो कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। बुक में इस आंसर मिस्टेक है, उनके काफ़ी सारे जो आंसर हैं वो बुक में गलत हैं। नेक्स्ट ईयर उम्मीद है अपडेट होगी। तो ये जी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।